हाय दोस्तों, हमारा नाम संजीत कुमार है और आपके अपने चैनल एजुकेशन विद संजीत में सभी बच्चों सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। तो जैसा कि सभी लोगों को हमारे द्वारा अपलोडेड वीडियो आप लोगों को समय समय पर मिल रहा है, तो अगर उसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आती है या आपको कोई भी सवाल समझने में कोई परेशानी होती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख करके आप भेज सकते हैं। आज आप लोग लेकर के हैं 5 क्वेश्चन जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। आइए ज़रा उन सवालों पर बात करते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग जहाँ भी होंगे, जैसे भी होंगे, अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम शुरुआत करते हैं उस क्लास की जिसे आप लोगों के लिए बेचैनी से इंतजार रहता है। आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास में। सवाल नंबर पहला हमारा क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक अनिवार्य है। मतलब 40% अगर आप पा जाते हैं तो आप पास हो जाते हैं। लेकिन एक प्रतियोगी को 220 अंक प्राप्त हुए। कितने अंक? 220 अंक प्राप्त हुए और 20 अंक से असफल रहा। कितने अंक से असफल रहा? 20 अंक से असफल रहा। परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं? परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं ये आप बताइए। तो सबसे पहले हमें करना क्या है यहाँ? सबसे पहले ये देखना है 40% तो अंक उसने जो है अगर पा जाता है तो पास हो जाता है। लेकिन उसको मिले कितने भाई? मिले उसको 220। फिर कह रहे हैं 20 नंबर से वो क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। कितने नंबर से? 20 नंबर से फेल हो जाता है। अगर यही 20 नंबर 220 वाला यदि पा जाए तो क्या हो जाए? वो पास हो जाए। तो चलो इसको पास करते हैं। जैसे मान लीजिए 220 था पहले से और 220 और इसमें जोड़ दीजिए क्योंकि इसको पास करना है आपको। तो ये हो जाएगा 240। कितने परसेंट पर पास होता है? 40/100। सवाल हो गया हमारा। अधिकतम अंक बराबर 220 पा रहा है, 20 अंक से फेल हो रहा है, 20 इसको दे दो 240। कितने परसेंट पा रहा था? पास होना है 40, तो यहाँ लिख दिए 40 गुणे 100। 0 से 0 काट दीजिए, 4 6 24। 6 का गुणा 100 में कर दीजिए, ये हो जाएगा 600। मतलब क्या हुआ कि जो उसमें का जो पूर्णांक था पेपर का वो कितने का था? 600 का था। कितने का था ये? 600 का था। तो आंसर आपका हो गया। अगर पेपर में आ जाए अंक जितना पाया, पास होने के लिए जितना चाहिए था, जितने नंबर से फेल या पास हो रहा है वो रंग दोनों क्या करना है? ऐड कर देना है। जितने परसेंट का पास मार्किंग है उसको नीचे रखना है और गुणे करना है 100। 0 से 0 काट देंगे, 4 6 24। 6 का गुणा 100 में 600। तो मतलब ये हुआ कि 600 का वो पेपर आपका पूर्णांक का बना हुआ था। तो यही हमसे पूछा था कि परीक्षा में अधिकतम अंक कितने मिले उसको। तो अधिकतम अंक कितने मिले? 600 उसके थे अधिकतम अंक। अधिकतम अंक का जो पेपर था वो कितने का था? 600 का था। आप नोट कर लीजिए, फिर आगे की ओर चलते हैं। अब इससे सरल और आसान तरीका आप लोगों को कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा, आशा करते हैं। आप लोग नोट करिए, फिर हम आगे बताते हैं। आइए दोस्तों, आइए देखते हैं सवाल। वो तरीका आपका कॉन्सेप्ट बताते हैं जो आपको कभी मिलेगा ही नहीं। हो सकता है नहीं मिलेगा, बाकी पढ़ाने वाले तो बहुत मिलेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। कह रहे हैं विद्यार्थी एक परीक्षा शामिल होते हैं। एक विद्यार्थी जो है एक परीक्षा में शामिल होते हैं। कितने विद्यार्थी हैं? दो विद्यार्थी हैं पेपर देने वाले। दो विद्यार्थी एक परीक्षा में शामिल होते हैं। एक छात्र को दूसरे से 9 अंक अधिक मिलते हैं। एक को 9 अंक जो है ज्यादा मिलता है और उसके अंक दोनों के अंकों के योग 56%। तो प्राप्त अंक ज्ञात कीजिए। मतलब कह रहे हैं जो दोनों को जो अंक मिलते हैं वो 56% के योग है। तो अगर मान लीजिए एक को मिला 56
तो दूसरे को कितना मिलेगा? तो दूसरे को मिलेगा 44, तभी तो होगा 100। अब कह रहे हैं दोनों का जो अंतर है वो कितना है? 9 है। कितने का अंतर है? 9 का। तो यहां लिखेंगे 56 और 44 बराबर 12% आएगा। अब ये जो 12% है वो शो कर रहा है 9 को, तो यहां लिखेंगे अधिकतम अंक बराबर, ये आपका दिया है 12% और ये शो कर रहा है किसको? 9 को। तो कहें 12% बराबर कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 9। प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे, इसके गुणन मान लीजिएगा x, 12 नीचे आएगा 100 बराबर 9। 100 को गुणा 9 में कर लीजिए तो x गुणे 12, 9 गुणे 100, 12 गुणे में है बटे मिलाइए तो x बराबर 9 बटे 12 गुणे 100। काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 त्रिकाई 9, 3 त्रिकाई 9, 3 चौक 12, 4 से इसको काट दीजिए, 4 दूनाई 8, 4 पंचे 20, 25 त्याई 75। मतलब क्या हुआ? 75 नंबर जो है पूरा पास होने के लिए चाहिए था। कितना चाहिए था? 75 नंबर। लेकिन एक को मिलता है 56% और दूसरे को मिलता है 44%। तो बताइए कितना नंबर इनको जो है, कितना कितना नंबर प्रत्येक को मिला, ये आपको बताना है। प्रत्येक को कितना कितना नंबर मिला। तो चलिए बताते हैं। ए को प्राप्त अंक, कितने को? ए को प्राप्त अंक। और फिर यहां पास लिखेंगे बी को प्राप्त अंक। चलिए देखते हैं। सबसे पहले दोनों में कितना मिला? 75। कितना मिला ये? 75। 75 इसको 75 पास होने के लिए चाहिए था, लेकिन है कितना इनका? कितना दिया है? योग कितना दिया गया था? 9। हाँ देखिए भैया, ए को प्राप्त अंक कितना है? 75। और ए को कितना परसेंट मिला था? 56। कितना मिला था? 56। पचहत्तर 56 गुणे 100। अगर आप इसका निकालें, हल करें तो इसको 4 से काटिए, 4 एकम 4 और 4 चौक 16 और 4 दुनाई 8, 4 पंचे 20। अब इसको जरा काटिए, किसी से कटने वाला है? है किसी से कटने वाला? नहीं कटेगा। रुकिए, देखो कोशिश करते हैं। तो यहां लिखेंगे 75 गुणे 56 बटे 100। 75 से काटिए, 25 थे 75 और 25 चौको 100, 4 अठे नहीं, 4 से काटिए, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 14 तिया कितना?
मतलब 42 अंक उसको मिले थे। 42 अंक मिले। किसको मिले 42 अंक? ए को। अब निकालते हैं बी वाले को कितने मिले। तो 75 गुणे कितना परसेंट इसका था? 44/100। अब इसका निकालते हैं 25 तेई 75, 25 चौको 100, 4 एकम 4, 11 तेई 33। आशा करते हैं इसको मिले कितना? 33 अंक। मतलब इसको ए को जो प्राप्त अंक हुए वो हुए 42, ए बी को जो प्राप्त अंक हुए वो हुए 33। मतलब साफ हो गई। शुरू में एक को मिला 56%, दूसरे को मिला 44%। दोनों का जो अंतर है वो है 9। तो 56 माइनस 44 अंतर कितना? 12। यही 12 शो कर रहा है किसको? 9 को। तो ये जो आपका नंबर मिला, प्रत्येक का जो परसेंट का जो अंतर है दोनों में, वो 75 नंबर का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस? 75 का। तो यही 75 को हम लिए पहला ए को प्राप्त अंक। तो 75 गुणे 56/100 हल करेंगे, आएगा 42 अंक। बी के लिए लेकर के चलेंगे 75 गुणे 44/100, इसको मिलेगा 33 अंक। तो ये 9 नंबर का जो है डिफरेंट है। अगर आप 42 में 33 में अंतर अगर देखें तो 9 का आ रहा है। तो ये सवाल आप नोट कर लीजिए, अगर पेपर में आपको अगर आ जाए तो आप करके जरूर रहिएगा। नोट करिए, फिर आगे की ओर चलते हैं। हाय दोस्तों, आज आप चलिए अगला नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर सवाल क्या कहता है। इस प्रकार के सवाल देखने में बहुत बड़े होते हैं लेकिन सवाल लगाने में बहुत आसान होते हैं। इसलिए हम आपको बताते हैं कि आ जाइए, हम आपको ऐसा तरीका बताते हैं कि आप सवाल जल्दी से आप जो है सॉल्व कर लेंगे। आइए चलते हैं। सवाल कह रहा है कि एक परीक्षा में 4 विषय हैं। कितने विषय हैं? 4। और प्रत्येक की अधिकतम अंक कितने हैं? 250। प्रत्येक में जो अधिकतम अंक है 250 का है। एक छात्र पहले विषय में 60%, दूसरे में 75 अंक और 75 अंक प्राप्त करता है तथा तीसरे में 95% अंक प्राप्त करता है, तो उसे कुल 80 अंक प्राप्त होते हैं। कितने अंक प्राप्त होते हैं? 80। तो चौथे विषय में कुल उसे कितने परसेंट अंक मिले? तो चौथे विषय में कुल कितने अंक, कितने प्रतिशत अंक मिले, ये आपको बताना है। तो कुल कितने परसेंट? कुल उसे कुल 80% प्राप्त होते हैं। कितने अंक मिले उसे? 80%। चलिए देखते हैं। कुल विषयों का प्रतिशत लिखेंगे पहले। कुल विषयों का प्रतिशत बराबर कुल कितना दिया है? 80। कुल कितने विषय हैं? 4 8 32, मतलब 320%। कितने हैं? 320। फिर लिखेंगे चौथे विषय का प्रतिशत कुल 320% है। पहले विषय में कितना उसे मिलता है? 60। दूसरे में 75, तीसरे में 95। तीनों को जोड़ डालो। अगर हम जोड़े तो 5 5 कितना हो जाएगा? 10, 9 7 16 और 16 6 22। अब 22 में एक जोड़ दो 23। फिर से जोड़ लीजिए। 5 5 10 की 0, 7 6 13, 13 9 22। 22 में एक जोड़ दीजिए 23। 0 से 0 घटाएंगे 0, और फिर 12 से यदि 3 घटाएंगे तो आएगा 9। अर्थात उसको जो अगला प्रतिशत है उसको उसमें 90% अंक प्राप्त हुए। चौथे विषय का प्रतिशत कितना है? 90%। बताइए इसमें कोई दिक्कत हुई क्या? नहीं हुई है। तो आप इस प्रकार के सवालों को आप इतने आसान से आप लगा सकते हैं। आपके किताब में जो भी इस प्रकार का सवाल दिया हो आप इस प्रकार से लगा लीजिए। इसे नोट करिए, फिर हम आगे की ओर चलते हैं।
हाय दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं। आशा करते हैं आप लोग हमारे चैनल में अगर जुड़ चुके हैं तो सब्सक्राइब कर लिए होंगे। सब्सक्राइब यदि नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके ही जरिए से उनको भी कुछ अंक प्राप्त हो जाए, उसके लिए आप उस पर निर्भर रहें। आइए शुरुआत करते हैं। प्रथम 7 परीक्षाओं में सुमित्रा को औसतन 56 अंक प्राप्त हुए और 8 परीक्षाओं में औसतन उसे 60% अंक प्राप्त हुए। मतलब जब उसने 8 परीक्षा दिया तो उसको 56% मिले, और जब वह 8 परीक्षाएं दी तो उसे कितने 60% अंक प्राप्त हुए। तो उसे 8वीं परीक्षा में जब वो बैठेगी तो उसे कितना अंक प्रतिशत मिलेगा, तो यहां लिखेंगे 8वीं परीक्षा का औसतन प्रतिशत बराबर 7 परीक्षा में पहले कितना मिला, तो कहें 7 गुणे 56% माइनस 8वीं में कितना मिला, तो कहें 8 गुणे 60, 8 गुणे कितना 60, तो बड़ा वाला जो है उसको पहले लिख लीजिए, 8 गुणे 60 और 7 गुणे 56। चलिए अंतर करिए, 8 6 48 मतलब 420%, 7 6 42 और 7 पना 35 और 35 4 39 मतलब 392। बस इसका अंतर कर लीजिए, 10 से 2 घटाएंगे 8 और फिर कितना बचेगा 7, इधर से हासिल लेंगे 17, 17 से 9 घटाएंगे 8, कितना आएगा उसको 88% मिलेगा 8वीं परीक्षा में जब वो बैठेगी। कितने मिलेगा 88% मिलेगा जब वह 8वीं परीक्षा में बैठेगी। इसको उसको जो है उतना मिल जाएगा। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, क्योंकि बिना यक्ष माने हुए आपको यहाँ सवाल बताए जाते हैं। वो सवाल जो आपको लगाने में बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत करते हैं, पलक झपकते आप जो है जल्दी क्वेश्चन कर लेंगे। हाँ, थोड़ा सा प्रैक्टिस जरूर करिए, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के कुछ होने वाला नहीं। नोट करिए, फिर हम आगे की ओर चलते हैं। हाँ दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं क्लास की। तो आज शुरुआत क्या है, पहला अंतिम सवाल आपका है, करें एक परीक्षा में 60% छात्र हिंदी में सफल हुए। किसमें भैया, हिंदी में सफल हो गए। 45% छात्र संस्कृत में सफल हो गए। यदि उनमें से 25% छात्र दोनों विषय में सफल हो गए, 25% छात्र दोनों विषय में सफल हो गए, तो दोनों विषयों में असफल छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दोनों विषयों में असफल छात्र पूछा है हमसे, सफल नहीं पूछा, असफल पूछा है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन जो है लगाने में बहुत परेशानी होती। तो आपको क्या करना है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कुल पास कितने हो रहे हैं। सबसे पहले तो अगर हम देखें तो एक परीक्षा में 60% छात्र सफल हो जाते हैं, फिर 45% छात्र सफल हो जाते हैं, दोनों विषयों में 25% सफल हो जाते हैं। तो यहां निकालेंगे पहले 60% में, पहली परीक्षा में सफल छात्र पहले विषय में, पहले विषय में, पहले मत डालिए, विषय ही डाल लो, हिंदी विषय में सफल छात्र कितना है 60% है, और इसमें से 25 कम कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 10 से 5 जाएगा 5 और 5 से 2 घटाएंगे 3, मतलब कुल इसमें जो है 35% छात्र पास हो पाए। फिर उसके बाद संस्कृत में कितना 45,
संस्कृत विषय में सफल छात्र, इसमें है भैया 45%, इसमें भी 25 कम कर दो। क्यों? क्योंकि दोनों में 25% जा रहा है ना, तो 5 से 5 घटाएंगे 0, 4 से 2 घटाएंगे 2, मतलब इसमें कितने परसेंट हुए? 20% पास हो गए। 20% ये, 35% ये, 20% ये, यानी 35% पास हुए हिंदी में, 20% पास हुए संस्कृत में। तो चलो डायग्राम देख लीजिए पहले। ये है आपका हिंदी और ये है आपका संस्कृत और ये है आपका दोनों विषय, जिसमें कितने हैं? 25, इसमें कितने? 35, इसमें कितने? 20। इस प्रकार से है। तीनों को जोड़ लीजिए, तीनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? जोड़ करके पूरे परसेंट से घटा दीजिए। पूरा परसेंट कितना होता है? 100 का होता है पूरा परसेंट। तो यहां लिखेंगे असफल छात्रों का प्रतिशत बराबर 100 माइनस 35, 25 और 20। तो ये आपका दिया है 100, 5 5 10 0, 3 2 5 2 7 1 8, 5 5 10 2 2 4 3 7 1 8। सही। 100 से 80 घटाओ तो आएगा 20। मतलब 20% छात्र जो हैं वो क्या हो गए? फेल हो गए। कितने फेल हुए? 20%। अब बताइए इसमें क्या सवाल जो आपको नहीं समझ में आया? आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको आ गया है तो पड़ोसी को भी इसमें लाइए भाई। पड़ोसी को क्यों छोड़ रहे हो? पड़ोसी को भी लाइए इसमें, उसको भी बताओ कि चलो भाई क्लास चल रही है। वही सवाल, इसमें कोई XYZ आपको नहीं मानना है, ये वो क्लास है। हम कोई XYZ नहीं मानते कि आप A+B का होल स्क्वायर लगाइए, A-B का होल स्क्वायर लगाइए, कुछ नहीं लगाना आपको, डायरेक्ट आंसर लेना है भाई। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो ऐसी क्लास लीजिए जिसमें आपको कुछ फायदा हो। और A+B का होल स्क्वायर पढ़ते जमाने बीत गए, तो इसलिए आप लोग वही पढ़िए जो आपको सूत्रों को याद करने की आवश्यकता ना पड़े और आपका आंसर मिल जाए। ये रहा है आपका सवाल। तो आप इसे नोट कर लीजिए। आशा करते हैं कि आप लोग अधिक से अधिक बच्चों को जोड़ेंगे और इस प्रकार की हमारी टारगेट जो क्लास है इसमें आप जो है उन बच्चों को सफल बनाने में आप मदद करेंगे उनकी। तो आज के लिए क्लास इतनी रखते हैं। आशा करते हैं कि हमारी यह वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ दीजिए और आप भी इसमें जुड़े रहिए, क्योंकि आपको भी सफल होना है इसमें। तो आज के लिए इतना। जय हिंद, जय भारत।